बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त सिर्फ चंद कदम दूर रह गए हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और आखिरी जंग छिड़ने से चंद कदम दूर बाकी रह गए हैं। अब आप इमेजिन कर ले, इस वक्त लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि कतर पर जो इजराइल ने हमला किया उससे 1000 गुना ज़्यादा बड़ी सिचुएशन खतरनाक इस वक्त हो गई है। रीज़न क्या है? हुआ ये है, आप ये मनाजर देखिए कि पोलैंड में 19 ड्रोन्स आए हैं और वो ड्रोन्स आकर पोलैंड के अंदर हिट हुए हैं। और पोलैंड वो कंट्री है कि जो नेटो का मेंबर है, और आपको पता है कि नेटो के आर्टिकल 5 के तहत अगर किसी भी नेटो की कंट्री पर कोई हमला होता है तो ये हमला पूरी तरह समझा जाएगा तमाम नेटो पर, और उसमें अमेरिका से लेकर जितनी सारी ताकतें हैं वो इस जंग में कूद पड़ेंगी। अब आप ज़रा एक मिनट के लिए सोचें कि पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर आया है, इसका नाम है डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क आया है और उसने आकर कहा है कि जी 19 ड्रोन्स आकर हमें हिट करते हैं रशिया के। रशिया ने हम पर ड्रोन्स मारे हैं और मैं आर्टिकल 4 इन्वोक करता हूँ। इसका क्या मतलब है? आर्टिकल 4 का मतलब ये होता है कि नेटो के मेंबर्स का अब होगा इजलास। ये सारे जाएंगे मीटिंग के अंदर और नेटो के तमाम मेंबर्स अब ये देखेंगे कि हमें जंग क्या करनी है, हमें रशिया के खिलाफ जंग करनी है, फौजें कैसे उतरेंगी, क्या मामला होगा। यानी पूरी तरह डिस्कशन होगी, टाइमलाइन होगा, कहाँ से जंग करनी है, क्या मामला करना है, सारी सिक्योरिटी सिचुएशन को देखेंगे। और ये बेसिकली जो आर्टिकल है इसको पूरी तरह जब इम्प्लीमेंट किया है और उसके बाद ये जाकर इसको एनालाइज करेंगे, कहाँ से अटैक करना है, क्या मामला होगा, क्या सूरत हाल होगी, सारे मिलकर बैठकर मीटिंग करेंगे, फैसला करेंगे। और उसके बाद जब फैसला हो जाएगा कि ठीक है अब हमने अटैक करना है तो फिर आर्टिकल 5 का निफाज हो जाएगा। आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 का मतलब है वॉर, जंग। बस आर्टिकल 5 लगने से पहले आर्टिकल 4 लगाया जाता है। 4 का मतलब ये होता है कि सारे मेंबर्स आ जाएं और बैठकर मीटिंग करें और फाइनलाइज करें कि हमने कैसे अटैक करना है, कैसे जंग छेड़नी है, क्या मामला होगा, फिर हम जाएं फर्दर। अब आप इमेजिन कर लें ज़रा कि इस वक्त पोलैंड पर जो अटैक हुआ है, आर्टिकल 4 लगे और उसके बाद आर्टिकल 5 और उसके बाद आलमी जंग, दैट्स इट। रशिया ने उधर से कहा है कि हमने अटैक नहीं किया और क्लियरली उन्होंने कहा है कि ये हमारा हमला नहीं था। और इस सूरत हाल में उन्होंने रिमाइंडर करवाया है, आज से कुछ अर्सा पहले यूक्रेन का एक मिसाइल पोलैंड में जाकर गिरा और यूक्रेन ने इल्ज़ाम लगा दिया रशिया पर कि रशिया का मिसाइल है। पोलैंड ने जब देखा तो पता ही चला वो तो अमेरिकी मिसाइल था। उन्होंने कहा कि रशिया के पास अमेरिकी मिसाइल नहीं आता। तो उस वक्त ज़ेलेंस्की ने कोशिश की, उसने कहा नहीं, ये तो रशिया का मिसाइल है, ये तो रशिया का मिसाइल है। और आपको पता बेवकूफ़ सा इंसान, उसे कोशिश की कि नेटो जंग में कूद पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज 19 ड्रोन्स मारे गए हैं पोलैंड के ऊपर। अब वो पोलैंड ये कह रहा है कि ड्रोन्स आए हैं बेलारूस से। बेलारूस बेसिकली रूस के साथ और रूस का इत्तेहादी है, वहाँ पर ही न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय है। रूस ने कहा है हमने ड्रोन्स नहीं मारे, बेलारूस ने कहा है हमने ड्रोन्स नहीं मारे, ये यूक्रेन से आए हैं और उन्होंने कहा कि हमारी एयर स्पेस होते हुए यहाँ पर आए हैं। अब रशिया ने कहा है कि जी हमारे ड्रोन्स नहीं है और वो कह रहे नहीं जी ये ड्रोन्स रशिया के हैं। उन्होंने कहा आप हमें एविडेंस दे कि ये ड्रोन्स हमारे हैं। ये एग्जैक्टली वही सूरत हाल है पहलगाम वाक़े वाला कि जब इंडिया ने कहा जी पाकिस्तान ने ये किया, हमने उनसे सबूत मांगे तो उन्होंने सबूत नहीं दिए, उन्होंने सबको बता दिया हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद आप देखिए कि जंग छिड़ गई। अब सिचुएशन ज़रा एक मिनट के लिए सोचे क्या हो रही है। नेटो का होने जा रहा है अब इजलास। उस इजलास में फैसला होगा कि रशिया पर वॉर डिक्लेयर करनी है, क्या मामला होगा, क्या सूरत हाल होगी। और आप इमेजिन करें अगर वहाँ से ये सारे मीटिंग में फाइनल करके उठे कि ठीक है आर्टिकल 5 लगाना है, तो बस फिर आप ये समझ लें कि जंग है। और ये इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी बड़ी जंग होगी, ये न्यूक्लियर जंग से हर चीज़ हद पार चली जाएगी। यानी न्यूक्लियर प्लस तक ये जंग चली जाएगी। और उसमें प्लस क्या होगा ये तो आपको पता चल जाएगा जितनी तबाही होगी। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हद तक। यानी एक जाली हमला, देखिए रूस हमला करता है
रूस ने कभी इनकार नहीं किया। उसको क्या जरूरत है वो नेटो पर हमला करे? ज़ेलेंस्की चाह रहा था पिछले काफी अरसे से कि नेटो की कोई कंट्री पर हमला हो जाए, उसको किसी तरह ड्रैग कर लिया जाए, घसीट लिया जाए इस जंग के अंदर, और ये जंग जब शुरू हो तो ये कंट्रोल से बाहर हो जाए। अब आप इमेजिन करें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। अब अगर ये सूरत हाल होती है तो 40 ममालिक उठकर जब जंग छेड़ें तो आप अंदाज़ा कर लें कि ऐसी जंग छिड़ेगी, ऐसी जंग ये छिड़ेंगे कि उसके बाद ये न्यूक्लियर जंग में बदल जाएगी। हुआ ये है कि मैक्रन की इस वक्त हुकूमत है ख़तरे में। उसका जो प्राइम मिनिस्टर है मैक्रन का, वहाँ पर असल में सेमी सदारती निज़ाम है, यानी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। फुली ना प्रेसिडेंट है ना वहाँ पर दूसरा जमहूरियत का जो सिस्टम होता है जिसमें आप वज़ीर आज़म को इलेक्ट करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट सदर को इलेक्ट किया जाता है। अब हुआ ये है कि 2 तिहाई अक्सरियत के साथ उसका वज़ीर आज़म वोटेड आउट हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब आसानी के साथ इम्पीचमेंट की जा सकती है, और इन्होंने 2 दिन का टाइम दिया हुआ था, 2-3 दिन का, कि आप रिज़ाइन कर दे, यानी फ्रांस का सदर खुद ही रिज़ाइन करके चला जाए, नहीं तो 5 साल की मुद्दत के बाद वो जाता ही है, नहीं तो हम उसकी इम्पीचमेंट कर देंगे। अब एग्जैक्टली सूरत हाल ये है कि फ्रांस के सदर को अगर अपने आप को बचाना है तो उसको कोई जंग छेड़ना पड़ेगी। ये फार्मूला असल में नेतन्याहू ने दिया हुआ सबको। जो जंग बचाना चाहता है या जो दुनिया बचाना चाहता है वो असल में इस तरह की हरकतें नहीं करते। जो चाहते हैं अपनी कुर्सी बचाना वो जंग करते हैं। अब नेतन्याहू ने, आपको पता है कि आज तक हमला किया, और अब तो उन्होंने कतर पर भी हमला कर दिया, और कतर पर जो उन्होंने अटैक किया है, उसके बाद आप बताइए कि क्या इस सूरत हाल में कोर्ट वहाँ पर उसको बुला सकता है? वो कहेगा अब तो जंग हमारे बॉर्डर से बहुत आगे चली गई है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त तबाही होने के लिए जा रही है, और अगले कुछ अरसे में हालात बता रहे हैं कि हम बहुत बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़े हैं। रूस उधर कह रहा है कि हमने नहीं किया, उन्होंने कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी तरह ताउन करने को तैयार हैं। आप हमें बताएं, एविडेंस दें कि कैसे हमारा ड्रोन है। हमने तो कोई ड्रोन वहाँ पर मारा ही नहीं है। हमारे तो जितने ड्रोन्स होते हैं वो तो हम यूक्रेन को हिट करते हैं, तो हमने क्यों चाहना है? और बेलारूस से हमने सिर्फ खाली ड्रोन मारना है? हम क्या बेवकूफ़ है कि हम चाहेंगे कि वो एक बड़ी जंग छिड़ जाए? अब असल में कोई सुन नहीं रहा। एग्जैक्टली इंडिया पाकिस्तान वाला मामला। वो कहता नहीं, हमने नहीं, एविडेंस की परवाह कौन करता है, या इल्ज़ाम की परवाह? जिन खुफिया ताकतों ने प्लान किया हुआ था बहुत बड़ी जंग का, वो जंग सर पर आ गई है। और आप अंदाज़ा करें, ये गजा की जंग से 1000 नहीं करोड़ गुना ज़्यादा बड़ी खतरनाक जंग होगी अगर ये नेटो की और इनकी रशिया की छिड़ गई। ये तो न्यूक्लियर चल जाएंगे। आप ईरान की जंग को भूल जाएंगे, आप ये कतर का हमला भूल जाएंगे, आप ये तमाम जंगों को भूल जाएंगे जो ये जंग ये छिड़ने वाली है। इंडिया पाकिस्तान की जंग तो ज़ीरो भी नहीं होगी इसके आगे। यानी ये सूरत हाल इस वक्त पैदा होने वाली है, और कोई सुन नहीं पा रहा। वो पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैंने तो जंग करनी है, और मैं आर्टिकल 4 के बाद आर्टिकल 5 की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी मुतासिर हुई है। और ये पहले भी यही हरकतें करते फिर रहे थे। अब आप जब अगले बंदा ये कह रहा है कि आओ तहकीकात कर लो, हमने तो किया ही नहीं है, हमने किया है यूक्रेन को। देखिए इस वक्त ये जंग रूस जीत रहा है, यूक्रेन तो नहीं जीत रहा, तो वो ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा? हाँ, जो हारने वाला है वो चाहेगा ना कि मैं हारूं, मेरे साथ और भी लोग शामिल हो जाए, और अब मैं इस जंग को रूस के कोने कोने तक ले जाए। और वो कौन है? वो बेसिकली है ज़ेलेंस्की। और अब आप देख लें कि ये ड्रोन किसने मारा, क्या सूरत हाल हुई, कहाँ से आया। जाहिर सी बात है पोलैंड में आकर गिरा है। और ड्रोन, यानी उन्होंने कहा 19 ड्रोन आकर गिरे हैं, हमने कुछ गिरा दिए हैं, कुछ लग गए हैं, कुछ ऐसी सूरत हाल हुई है। लेकिन अब हम रशिया को नहीं छोड़ेंगे। इनको चाहिए था एक बहाना। अब आप अंदाज़ा करें, पूरे यूरोप को आप न्यूक्लियर जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब आपको सारी समझ आ गई है कि फ्रांस ने क्यों कहा कि 2026 तक, आज से 26 तक 50,000 के करीब बेड्स का इजाफा आप कर दें। क्यों कहा उन्होंने कि 50,000 बेड्स के साथ साथ सब टॉर्च रखें, खाने पीने का सामान रखें, टीन कैन रखें, और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें, आप रेडियो रखें, 6 लीटर की पानी की बोतल रखें। स्विट्ज़रलैंड की जानिब से भी यही कहा गया, और इसके अलावा दीगर ममालिक ने भी यही बात की है। तो वो क्यों कह रहे हैं सारे ममालिक, आप बताइए? क्यों जर्मनी कह रहा है कि जंग की तैयारी करे? क्यों ये सारे कह रहे हैं कि नहीं आप तैयारी करें, रशिया से जंग होने वाली? बरतानिया ने क्यों कहा अपनी कौम को कि जंग की तैयारी करे? क्यों बरतानिया ने रिसेंटली एमरजेंसी टेस्ट किया था और अपनी कौम को मैसेजेस भेजे थे और कहा था कि हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं और जंग होगी तो आपने तैयार हैं, आपको मोबाइल पर अलर्ट आएगा। करोड़ों लोगों को बरतानिया के अंदर ये तमाम चीज़ें मौसूल हुई हैं।
अब बताइए कि हम कहां पर खड़े हैं और क्या मामला होने के लिए चाह रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी जंग भी नहीं है, ये तबाहकुन जंग होने जा रही है। और दुनिया की कौन सी ताकत है जो चाहती है? आप एक बात बताइए, रशिया को अगर जंग में मुसल्लत कर दिया, ये पूरी तरह यूरोप की जंग में, इंडिया को पाकिस्तान के साथ इंगेज कर दिया, और उसके बाद आप देखिए चाइना का मामला क्या होगा, उसको इंगेज कर दिया, तो ये पूरा मिडिल ईस्ट खा जाएगा इजराइल। उसको पता है फिर कोई इधर आ नहीं सकता। ये जंगों का सीज़न है, ये तबाही का सीज़न है, और ये बेवकूफ़ होंगे कि अगर ये जंग करेंगे, क्योंकि रशिया के न्यूक्लियर मिसाइल वो इन सब को तबाह कर देंगे, और यही सूरत हाल नज़र आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।